जीरोस क्या होता है, ये बहुत आसान है। और इसमें क्या करेंगे, एक पहले हम लोग एग्जांपल में कोई पॉलिनोमियल लेट करते हैं। जैसे px एक पॉलिनोमियल है, उसकी वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस 2। ये एक हमारा पॉलिनोमियल है जिसके हमको जीरोस फाइंड करने हैं। क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है। तो जीरोस जिसका मुझे फाइंड करना होता है उसको हम जीरो लेट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट px इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि हमें जीरोस फाइंड करने हैं। तो जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप px को या जो भी पॉलिनोमियल है उसको हम जीरो पुट करते हैं। तो हमने जीरो रख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, px की वैल्यू क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो px के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जा रही है। क्या बन जा रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, x की 2 वैल्यूज आएंगी, वही हमारे हो जाएंगे जीरोस। अगर यहाँ पर एक लीनियर पॉलिनोमियल होता तो x की वैल्यू सिंगल आती। यहाँ पर पावर 2 है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसमें जो x की वैल्यू आएगी वो भी 2 आएंगी। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टर कैसे करेंगे, 2 का फैक्टर क्या होता है, 2 1 जा 2। तो यहाँ पर हमको फैक्टर करने के लिए क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1। इन फैक्टर्स को यूज करेंगे और यहाँ पर माइनस 1 यहाँ पर रहना है, माइनस 1 रहना है। तो हम क्या करेंगे, 2 माइनस 1, इन फैक्टर से 1 हमारा मिल जाएगा, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर आप लोगों ने किए होंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स 8th क्लास का टॉपिक, वैसे ही फैक्टर कर रहे हैं, कुछ नया नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब इसमें हम x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाता है, x माइनस 2 एंड इधर क्या कॉमन लेते हैं, इधर पे कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो हम क्या लेंगे, प्लस 1 कॉमन। क्या बच रहा है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 2 बोथ साइड कॉमन हो गया, x प्लस 1 हमारा बच गया इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब जो पहला ब्रैकेट है उसमें है x माइनस 2, x माइनस 2। तो इफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 2 एंड इफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 1। तो हमारे जीरोस क्या मिले, x की 2 वैल्यूज मिली, x इज इक्वल टू हमारा क्या रहा, एक तो मिल गया x इज इक्वल टू 2 एंड एक x इज इक्वल टू माइनस 1। ये दो जो वैल्यूज हमने फाइंड की, ये हमारे हो गए जीरोस। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ऐसे फाइंड करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। ये फैक्टर तो हम लोगों ने 8th क्लास में खूब किए होंगे। शुरुआत में थोड़ा सा बस क्या करना है कि जो हमको जीरोस फाइंड करना है, जिस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं, उसको हम क्या करेंगे, उसको इक्वल 0 रखेंगे, लेट करेंगे एंड फैक्टर करके हम वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक कोई और एग्जांपल लेते हैं जिससे और ज़्यादा अच्छे से ये समझ में आ जाता है, आपको क्लियर हो जाता है। कोई एक एग्जांपल छोटा सा आसान सा कोई ले लेते हैं। तो नेक्स्ट कोई एक अपने मन से, चलिए px इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ये मैंने अपने मन से ले लिया। एक पॉलिनोमियल है px जिसकी वैल्यू है 2x प्लस 1, इसके हमको जीरोस फाइंड करने हैं। तो इट इज वेरी इजी। क्या करेंगे, px को हम 0 करेंगे, लेट px इज इक्वल टू 0, इसको 0 लेट किया। अब हम px की ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो बहुत ही आसान है,
अब x की वैल्यू इससे फाइंड कर लेंगे। तो 2x इज इक्वल टू -1, देन x इज इक्वल टू -1/2 हो गया चुटकियों में। तो ये हमारा क्या आ गया। अब यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनने वाली है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी तो x की वैल्यू केवल 1 निकलेगी, या जो भी हमारा वेरिएबल होगा उसकी एक सिंगल वैल्यू निकलेगी। लीनियर इक्वेशन होती है तो वैल्यू सिंगल निकलती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो जो भी हमारा वेरिएबल होगा उसकी 2 वैल्यूज निकलती है। अगर क्यूबिक कोई इक्वेशन बन रही है तो उसमें जो भी वेरिएबल होगा उसकी 3 वैल्यू निकलती है। ठीक है, तो फिलहाल अभी जो हमारा जीरोस था उसकी वैल्यू यहाँ पर आ गई 1/2 -1/2। ठीक है, ओके। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल आप लोगों ने क्लास 6 7 में जो पढ़ा हुआ होगा इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, तो उसमें क्या रहता है, वन वेरिएबल इक्वेशन जो रहता है उसमें कोई एक वेरिएबल ऐसा होता है जिसको हमें फाइंड करना होता है। वो a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, c भी हो सकता है। तो यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है वो भी सेम वैसे ही है, बस ये इक्वेशन नहीं है, पॉलिनोमियल है। जैसे हम कुछ भी लिख देते हैं x + 1, ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा कुछ और a + 3, ये भी क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या पहचान है इसकी? इसकी पहचान ये है कि जो हमारा वेरिएबल होगा उसकी पावर सिंगल होगी, उसकी पावर सिंगल होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरी चीज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या रहता है, जो हमारा वेरिएबल होगा उसकी पावर 2 हो जाएगी। अभी एक एग्जांपल अभी जस्ट जो सॉल्व किया वही लिख देते हैं। x² माइनस क्या था उसमें, x एंड -1 या -2 जो भी हो, फिलहाल 1 हो 2 हो कुछ भी हो, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर 2 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल a² - 2a + 1, ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब कौन बच रहा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें पावर 3 हो जाए, जैसे 2x की पावर 3 + x² + 3x + 1। अब इसमें x की पावर कितनी आ गई है, तो सबसे बड़ी पावर बतानी है आपको। आपने वो पढ़ रखा है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बस सबसे बड़ी पावर जो है उसी से डिसाइड हो जाता है कि हमारे लीनियर पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना। तो इट इज वेरी इजी, इसको कर सकते हैं आराम से, इसमें कोई कैलकुलेशन भी नहीं है, केवल देख करके हमको बताना है कैसा है। और ये भी एक मजे की बात है कि एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको केवल पहचानना होता है कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्यूबिक, विदाउट एनी कैलकुलेशन। आपको केवल यही देखना है कि यहाँ पर पावर कितनी है। पावर अगर हमको पता चल जाती है तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया सबको, ये टॉपिक क्लियर है, या अभी और 1-2 एग्जांपल दे लेंगे। अब करिएगा, अपने मन से करिएगा, फिर देखिएगा कहीं प्रॉब्लम आती है तो फिर आप डिस्कस कर लीजिएगा। जब आप लगाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं अभी 4 एग्जांपल और भी बता दूं तो भी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो नहीं आने वाला, जब तक आप खुद नहीं करेंगे। ठीक है, तो खुद करना बहुत ज़रूरी है। ये तो मैं केवल एक इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, सम्स तो आप ही को लगाने हैं।